वंदे मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय भारतीय त्योहार है। ये हिंदू माह श्रावण की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधती हैं, जिसे राखी कहा जाता है। राखी भाई बहनों के बीच प्यार, देखभाल और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। वहीं आज साध्वी गीतांजलि मोहपात्रा बहन जी ने श्री कृष्ण गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाकर गौ सेवकों को मिठाइयां बांटी। गाय की सेवा करने वाले गौ सेवकों, पुरुष, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों, कर्मचारियों एवं पत्रकार रंजीत गुप्ता, विक्रम सिंह राजपूत को भी रक्षा सूत्र बांधी। साथ ही पीपल, बरगद, तुलसी, नीम जैसे अनेक पेड़ों को भी राखी बांधकर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो आइए देखते हैं साध्वी गीतांजलि मोहपात्रा बहन जी ने किस तरह से भाई बहन की पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार को मनाया। हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट में देखें। आज रक्षाबंधन का दिन है और इस समय मैं पहुंचा हूं कृष्णा गौशाला जो बवाना के समीप है। और यहाँ देख रहे हैं कम से कम यहाँ कई हजार गायें जो है यहाँ पर रहती हैं गौशाला में। और आज मैं इसी पावन त्यौहार पर जो भाई बहन का पवित्र त्यौहार है रक्षाबंधन, और उसी पर मैं आज ये कृष्णा गौशाला में गाय को रोटी खिला रहा हूँ। ये देख सकते हैं गाय जो है वो रोटी खा रही है। तो और हमारे साथ मेरी बहन भी हैं, वो भी रोटी खिला रही हैं गाय को। ये देख सकते हैं। ले 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 ले, तू भी दिखाई, तू भी सेल्फी लेगी। अरे क्या बात है, ये भी सेल्फी लेगा। आज मेरी बहन मुझे इसी गौशाले के अंदर में जो है राखी बांधेगी और मुझे बहुत खुशी होगा कि मेरी बहन ऐसे पवित्र स्थान पे रक्षा सूत्र बांध रही है हमारे हाथों में। तो चलिए देखते हैं किस तरह मेरी प्यारी बहन हमारे कलाइयों में रक्षा बांध रही है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन
बहिनी बसलू तू हमरा बरनवा में, बहिनी बसलू तू हमरा बरनवा में। तोहरी मन का पुराए हर जन्मवा में, हर साल आधार बहनी कैसे भुलाइब। ये एक छोटा सा बच्चा है, देखिए कितनी उत्साह के साथ मेरी बहन से राखी बंधा रहे हैं। इसने पहले भी ऑलरेडी बंधवा रखा, देखिए कितनी राखी इस कलाई पे। छोटे बच्चों का, भाई बहनों का त्यौहार आप देख सकते हैं। इस पवित्र त्यौहार को किस तरह से कृष्ण गौशाला के अंदर दिल्ली में देखिए ये बच्चा है। आज इन्होंने, ये काफ़ी उदास था इसकी बहन, क्योंकि ये गांव में है और ये राखी नहीं बंधा पाया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आस्था हो तो ये बहन देखिए राखी बांधे हैं। इन्हें मिठाई खाने के लिए कुछ पैसे भी दिए हैं। तो ये है भाई बहन का त्यौहार। ये देखिए, तो मेरी बहन भी खुश हो गई आज भाइयों को राखी बांध करके। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। कभी मुझसे है बड़ी माँ जैसी तू, कभी दोस्त मेरी। हर बात तेरी वो किससे मुस्कुराने के, बस प्यार तेरा सच्चा, सब रिश्ते हैं दिखावे के। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी जान है। देखिए एक नीम का पेड़ है, इस पर भी जो है रक्षा सूत्र बांध रही हैं। 5 पौधा अलग अलग देखो, और इस तरह से कई पेड़ों में इन्होंने बांध रखे। इसके पहले जब हमारा इसरो के वैज्ञानिक जो चंद्रयान 3 जब चांद पर लैंडिंग किया था, तो मेरी बहन काफ़ी खुश हुई थी। और इसी लैंडिंग को लेकर के इन्होंने 100 वृक्ष, जिसमें नीम, पीपल, वर
और बेलपत्र, इस तरह कई ऐसे पौधे इन्होंने लगाए थे अनेकों पार्कों में, अनेकों मंदिर में और अनेकों उस रोड के किनारे जहाँ पर पौधे का पेड़ का बहुत सख्त आवश्यक है। तो ये है, और अभी देखिए ये बट वृक्ष में जो है रक्षा सूत्र बांधने के लिए बैठी हैं। उसके बगल वाला बरगद है। तो ये देखिए, वृक्ष में जो है रक्षा सूत्र बांधते हुए वंदे मातरम। आप देख रहे टुडे दिल्ली न्यूज। मैं रणजीत गुप्ता। इस समय मैं आप पहुंचा हूं सुल्तानपुरी माजरा, जो कंझावला बवाना रोड को जोड़ती है। उसी बीच में एक गौशाला है जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा गौशाला, और यहाँ पर लगभग 10,000 जो है गाय जो है यहाँ पर गौशाले में है। और हमारे बीच आज एक साध्वी है जिनका नाम गीतांजलि महापात्रा जी है और उड़ीसा से बिलीव करती है। गीतांजलि महापात्रा जी जो हमारी बहन भी है, आज इन्होंने हमें राखी भी बांधा और पवित्र एक रिश्ते का जो धागा, जो कहते हैं कि भाइयों के कलाई में, एक भाई की रक्षा के लिए, और भाई अपनी बहन से बंधवाती है बहन की रक्षा के लिए। तो आज इस गौशाला के अंदर में भाई बहन ने ये रक्षाबंधन का त्योहार बनाया। साथ ही जो बहन थी उन्होंने यहाँ पर जो है गौ सेवकों है उन्हें भी रक्षाबंधन बांधे, और यहाँ पर कई पेड़ है, इस पेड़ को भी इन्होंने कच्चे धागों से रक्षा सूत्र से आज कर। तो आइए हमारे बीच में साध्वी गीतांजलि जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपको मेरा वंदे मातरम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जहाँ देशवासी भाई बहन का त्योहार मना रहे, भाई को क्या संदेश देंगे और बहनों को क्या संदेश देंगे, आप बताएं। रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र एक पवित्र सूत्र होता है, इसका बहुत मान्यता होता है। मैं जानती हूँ अगर हर बहन अपने भाई को तो रक्षा कर लेते हो, लेकिन ये भारतवर्ष में हम जिनके लिए सोते चैन का नींद, सैनिक हो, जिनकी पंचतत्व से हम जिंदा है, हमारा शरीर भी जिंदा है, हमारे भगवान होते हैं। आपको सब पता है भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये पंच तत्वों को भी आप रक्षा के लिए उनके धागे से या मंत्र से हो, कैसी भी हो, उनको रक्षा सूत्र बांधो और उनको ज्यादा दिन बचने के लिए, जैसे पेड़ पौधे सोचो, पेड़ पौधे से हम कुछ, हमारी जन्म से मृत्यु तक हमारी पेड़ ही काम आता है। उनसे फल खाना मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, मौत के समय पे लकड़ी बनके हमें जलाता भी है। तो इनकी रक्षा करना चाहिए। और गौ माता में हमारी सनातन ने बोला है 33 करोड़ देवता का भगवान का वास होता है। तो हमें उनको जब पूजन करते हैं तो हमें 33 करोड़ देवता को मतलब एक साथ ही पूजा कर लेते हैं। तीसरा क्या कि जल हो, वायुमंडल हो, हवा हो, जिनके बिना हमारे जीना अधूरा होता है। ये पंच तत्वों को हम पूजा करना चाहिए। और बहनों को मैं बोलती हूँ, रक्षा सूत्र बांधने के बाद आप कुछ उम्मीद मत रखो, सिर्फ भाई की लंबी उम्र की कामना करो। जैसे भाई लोग आज डर जाते हैं, बहन अगर शादी करके बाहर जाता ना, तो जब वो राखी बांधने के लिए आता है ना, तो उनको डर हो जाता है कि मेरे बहन को मुझे कुछ देना पड़ेगा। अगर भाई गरीब है तो वो बहन के प्यार को भूल भी जाता है। तो मैं सबको हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ, बहन रक्षा सूत्र बांधने के बाद कुछ मत ले, सिर्फ उसके आशीर्वाद की कामना करें। आज आपने यहाँ पर इस कृष्ण गौशाला के अंदर में काफी वृक्षों में रक्षा सूत्र बांधे हैं, आपने गाय को चारा खिलाया है, तो इस पर आपका क्या मतलब बोलना चाहेंगे?
मैं इसीलिए देखो, हम है के सनातनी हैं, हमें त्योहार के मतलब त्योहार में हम सब मिलन होते हैं। कहाँ कहाँ बंधु मिलन होता है, कहाँ हम देखो सभी तो सभी रोज ही मिल पाओगे, लेकिन ये जो आज पंचतत्व की बात मैंने बोली ना, इस त्योहार के बहाने में अगर हम उनको प्रेम दिखाएंगे ना, जैसे आज आपने बोला कि मैंने किया कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सोच को बदलने के लिए मैंने प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि हमारी महिलाएं सनातन की परिभाषा को पूरी तरह से भूल चुके हैं। क्योंकि सनातन इतनी विशाल है ना, हमारी भगवान से भी पहले, हमारी पंचतत्व से भी पहले, ये धर्म सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है। तो इसमें महिलाओं को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर हम सनातन की परिभाषा को सही से समझ जाए, क्योंकि औरत सृष्टि का कारण, औरत विनाश का कारण। अगर औरत सृष्टि रचना करती है कि पुरुष हर हालत में कमजोर होते हैं, इसीलिए जुगों जुगों से औरत को माँ का दर्जा दिया गया है, गर्भ धारण करने की क्षमता दिया गया है। तो औरत अगर सनातन की परिभाषा को समझ पाएगा, सनातन की असली जड़ को समझ पाएगा, तो ये जो 9 महीने कोख में हम बच्चे को धारण करते हैं ना, उस समय पे हम बच्चे को संस्कार सिर्फ माँ ही दे सकता है। क्योंकि एक मिट्टी, जो गीली मिट्टी की मूर्ति बनता है ना, उसको सूखने के बाद अगर हमारी उंगली की दाग लग गई, तो सूखने के बाद हम कितनी भी कलर कर ले, वो उसका दाग कंप्लीट नहीं होता है, जैसे भी वो रह जाता है। वैसे बच्चे एक गीला मिट्टी मूर्ति की तरह होता है, माँ उसको बनाता है अपनी हर चीज, जैसे उसकी खान पीन के ऊपर उसकी खून हड्डी मांस बनता है, उसकी सोच के ऊपर उसकी संस्कार बनता है। तो इसीलिए माँ ही वो कड़ी है जो कि भारतवर्ष को एक सुस्त और संस्कारी बच्चा दे सकता है। तो ये थी गीतांजलि महापात्रा जी, सनातनी साध्वी हैं, और इन्होंने आज ये जो कृष्ण गौशाला है, यहाँ पर आकर के गायों को चारा खिलाएं, और जो गौ की सेवा करते हैं, तो गौ सेवकों को उन्होंने आज रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर राखियां भी बांधी, और बच्चे को बिस्कुट, टॉफी और मिठाइयाँ। आप एक महिला हैं और महिलाएं की बात आप ज्यादा सुनते हैं और महिलाओं की आवाज आप ज्यादा उठाते हैं। आज रक्षाबंधन ये भी एक त्योहार महिलाओं और पुरुष यानी भाई और बहन का है, इस पर आप क्या कहते हैं? ये भाई बहन का बहुत ही प्यारा बंधन है। बहन भाई से ये उम्मीद करती है कि ये भैया तुम्हें जो राखी बांधती हूँ, इसके बदले में वो भाई मेरी इज्जत और मेरे शरीर की रक्षा करे। जैसे एक पशु पक्षियों से पेड़ को बताया जाता है, ऐसे मेरा भाई मेरी छाप बाट बन के रहे। तो बहुत सुंदर इन्होंने संदेश दिया है, और देशवासियों को इस त्योहार पे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हर बहन को यही कहूंगी कि अपने भाई से राखी बांधे, एक तो उनसे उसके बदले में पैसे ना लें, और उनसे एक ही उम्मीद रखें कि मेरा भाई और मेरा और मेरे भाई का इतना पवित्र बंधन रहे, युगों युगों रहे, कि हमारे कभी लड़ाई झगड़े घर में ना हो, और हम एक ना संदेश बन के जिए और दूसरों को भी संदेश दे सके कि हम ये जो हमारा भारत है एक सनातनी धर्म से जुड़ा हुआ है, कि हम इस धर्म की रक्षा करें और उसको लेकर हम आगे चले। हर बहन को मैं ये सलाह दूंगी। भारतवर्ष सनातनी धर्म से जुड़ा हुआ है और हम सभी सनातनी को इस धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये आज रक्षाबंधन वाले दिन ये प्रण लेने की बात हमारी बहन कर रही है। मैं रंजीत गुप्ता, टुडे दिल्ली न्यूज, दिल्ली। आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सबसे दिखाने का रखता है, आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से अभी से टुडे दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।